हेलो एवरीवन। तो डार्क स्किप चैनल में आपका स्वागत है। आज का सेशन है 29 और मेरा सेशन का जो है पार्ट लिनक्स का जो पार्ट है मेरा आज मैं बताने जा रहा हूँ वो है एस एफ टी पी सर्वर। तो ये है क्या? तो एस एफ टी पी का मतलब हो गया है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये जो है ये 22 पे रन होती है। तो ये आपको आपके पास जो मशीन होगा ये पहले से ही इंस्टॉल होगा, क्योंकि देखो एस एस एच जो भी होता है ना, जिसमें एस एस एच यूज करते हो तो वो एस एस एच के थ्रू से ही होता है। तो आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। अगर ना हो तो आप यम इंस्टॉल ओपन एस एस एच हाइफन सर्वर ये करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका ये मैं अपना VMware मशीन है, तो मैं इसमें जाता हूँ, अपना टर्मिनल लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले SSH root@172.16.232.147। तो ये देखो, तो ये है मेरा क्लाइंट सर्वर, और एक जो है ये मैं डाटाबेस में कोई एक सर्वर और वो कर लेता हूँ। तो चलिए इसमें SSH 172.16.232.151। अच्छा, ये प्रॉब्लम आ गई इसमें। तो ये देखो, ये है ये डाटाबेस वाली ये रन हो गई है। तो अभी जो है मेरे पास दो है, एक डाटाबेस हो गया, एक क्लाइंट सर्वर हो गया। तो डाटाबेस को मैं इसका जो है ना मैं चेंज कर देता हूँ। होस्ट नेम, सॉरी मैंने ये होस्ट नेम CTL सेट हैपन होस्ट नेम में देता हूँ SFTP सर्वर, SFTP सर्वर। ये मैं टॉम यूज़र से लॉगिन होता हूँ, इसको SU हैपन टॉम। तो ये देखो, ये मैं टॉम यूज़र से लॉगिन हो गया हूँ, और ये है मेरा SFTP सर्वर। तो देखो इसमें क्या करना होता है, ये मैं लोकल यूजर से हूँ, तो ये आप यम इंस्टॉल ओपन SSH हाइफन सर्वर हाइफन वाई इंटर। तो ये देखो, ये वैसे पहले से होता ही है, क्योंकि आप अगर SSH करते हो ना, जैसे देखो मैंने SSH किया अपना VMware से, इस पर लॉगिन किया, तो ये SSH पे ही ये 22 पे ही रन होता है। तो ये ऑलरेडी आपके पास भी होगा। तो ये देखो, ये ऑलरेडी इंस्टॉल ही बताया है। तो चलो कोई नहीं। तो ये है मेरा टॉम यूजर। अब मैं क्या करता हूँ, ये है क्लाइंट मशीन। तो इससे जो है ना डाटा मैं सर्वर पे भेजूंगा, डाटाबेस FTP SFTP सर्वर पे मैं क्लाइंट से भेजूंगा। तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या होता है, मैं कुछ बना लेता हूँ इस पर। चलो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ एक कोई यूज़र से। चलो इसमें होगा एक स्नेहा यूज़र। चलो ये स्नेहा यूज़र है, इसके होम डायरेक्टरी में देखो कुछ भी नहीं है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक दो फाइल बना लेता हूँ। टच फाइल हाइफन कर्ली ब्रैकेट, मुझे
अल्फ़ाबेट में लेना है मान लो तो डॉट डॉट, मुझे लेना है मान लो एम एम तक लेना है, डॉट txt फॉर्मेट में ले लेता हूँ। जैसे मैं करता हूँ ls तो ये देखो ये फाइल हो गया मेरा। एक मैं और बना लेता हूँ, मान लो कि मैं बनाता हूँ टच टेस्ट डॉट sh mkdir db सर्वर वेब सर्वर मेल सर्वर। उसके बाद मैं एक बना लेता हूँ, कौन सा, चलो ये मैं कुछ डायरेक्टरी बना लिया। ये जो है ना कितना, 1 2 3 और ये 4 मैंने डायरेक्टरी बनाया और कुछ फाइलें बनाया मैंने। अब देखो ये यूज कैसे होता है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सेस करता हूँ, इसको SSH करके, मतलब SFTP सर्वर से। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ sudo sft, सबसे पहले चेक कर लेता हूँ मैं इसमें है कि नहीं। तो sudo system ctl status, तो ये देखो इसी पे ये काम करता है SFTP। तो ये देखो ये रनिंग में है, ये रनिंग मोड में है, ये भी इनेबल्ड है। चलो अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं क्या करता हूँ, इससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो sudo sftp मैंने लगा दिया। यूजर कौन सा है, टॉम, टॉम @ इसका IP लेना होगा। चलो ये है इसका IP एड्रेस, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे हाँ पेस्ट किया। अब ये देखो, अब ये टॉम का जो पासवर्ड होगा ना ये यहाँ पे मांगेगा। तो टॉम का जो मैंने पासवर्ड दिया था वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये देखो ये कनेक्टेड हो गया है SFTP सर्वर से। ये देखो, तो देखो कमांड चलाता हूँ मैं ls-al, तो ये पता है कहाँ का है, ये वाली, ये देखो ये टॉम के अंदर का है, ये जो है ना टॉम, इसके अंदर का है ये वाली। अब देखो मैं एक कमांड चलाता हूँ pwd, देखो होम डाटाबेस। तो देखो होम, ये जो है ना, ये मैं जब यूज़र क्रिएट किया था मैं टॉम में, तो मैं बोला था ना इसका मैं डाटाबेस रख रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो आप ऐसा करो, ls-al करो /home डालो। ये देखो यही डायरेक्टरी है इसका टॉम का, जो यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो मुझे ना, मैं ये सब बता चुका हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये जो चीज़ें हैं। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो इसका कमांड कुछ अलग होता है। अब देखो अब क्या होता है, मान लो कि मुझे ना SFTP सर्वर का फाइल चेक करना है। तो देखो मैंने फाइल चेक कर लिया, ये वाली। मान लो कि मैं करता हूँ टैम्प, तो ये टैम्प जो है ना, टैम्प वाली, ये किसका है, ये इसका है, ये SFTP का ये। तो देखो अब मान लो कि मुझे, चलो ठीक है मैंने तो एक्सेस कर लिया ये वाली।
अब मेरा जो ये है सर्वर खुद का, इसका कैसे करोगे? तो देखो, उसके लिए ls होता है, ls, ये टॉम का हो गया। अब देखो, एक होता है LLS, तो इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब होता है लिस्ट। LS मतलब तो लिस्ट होता है, आपको पता ही है पहले से। और LLS मतलब होता है लोकल लिस्ट। लोकल मेरा कौन सा है? ये वाली, मेरा अपना खुद का क्लाइंट मशीन। जैसे मैं इंटर करूँगा, ये देख लेना, देखो ls-al जैसे किया तो ये देखो टॉम आ गया, LLS-al, ये देखो, ये स्नेहा। तो ये मेरा खुद का है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो ये किसका है और ये किसका है। तो अब ये देखो, जैसे मैं बनाया था ना वेब सर्वर वगैरह, ये सब कुछ बनाया था, तो ये यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, अब कोई फाइल जो है ना किसी मान लो कि मुझे भेजना है, तो कैसे भेजोगे? तो देखो, फाइल भेजने के लिए कमांड होती है पुट। चलो, मतलब पुट मतलब आप इस पे कमांड डाल सकते हो। तो देखो, अभी यहाँ पे चेक करोगे LS-al, तो ये देखो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले मैं देखो LLS कर लेता हूँ -al, क्योंकि मुझे ना फाइल देखना है। मान लो कि मैं कौन सा फाइल भेजूँ, ये वाली फाइल जो है ना मुझे भेजना है। तो देखो, भेजने के लिए कमांड होती है पुट, पुट, और ये वाली फाइल मैंने यहाँ पे दिया। देखो, फाइल जो है ना यहाँ पे सेंड हो गई है। अब यहाँ पे देखो, ये वाली, जैसे यहाँ पे LS-al करता हूँ, यहाँ पे देखना फाइल -a, मतलब ये जो है मैंने ऐसे इसलिए बनाया था कि ताकि आपको अल्फ़ाबेट में वो हो जाए, पता लग जाए। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो LS-al, तो ये देखो, ये टॉम में जो है ना ये आ गया ना। तो ऐसे होता है। मान लो कि मुझे ना एक साथ क्या करना है, मान लो कि मुझे एक डायरेक्टरी भेजना है। फाइल तो मैंने आपको दिखा दिया। अब जब मान लो कि मुझे डायरेक्टरी भेजना है, तो कैसे होगा? तो देखो, एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले चेक करता हूँ डायरेक्टरी LLS-al, तो डायरेक्टरी मैंने बनाया था ये वाली। तो चलो, पुट कमांड मैंने चलाया, उसके बाद मैं देता हूँ, मान लो कि मैं देता हूँ वेब सर्वर। डाटाबेस सर्वर, अच्छा, यहाँ पे लगेगा M, लगेगा अपलोडिंग। यहाँ पे चेक करो, कहाँ गया ये? इज नॉट अ रेगुलर फाइल। पुट हैपन, देखो, इंटरिंग वेब सर्वर। तो ये देखो, यहाँ पे ना मैं R नहीं लगा, -r नहीं लगा रहा था। तो ये देखो, ये वेब सर्वर आ गया। चलो, मैं एक काम क्या करता हूँ, LS करके मैं देखता हूँ और सब LLS। तो ये देखो मेल सर्वर। चलो, मेल सर्वर में भेज के देखता हूँ। तो पुट -r, मेल सर्वर जो है यहाँ पे MAIL, मेल -सर्वर। देखो, अपलोडिंग मेल सर्वर 2, कहाँ?
स्लैश होम के अंदर डाटाबेस मेल सर्वर, इंटरिंग मेल सर्वर। अब यहाँ से भी चेक कर सकते हो। एलएस करोगे तो ये देखो ये यहाँ पे आ गया। आप इस पे जाके देखोगे LS-L करके, तो यहाँ पे देखना अभी वेब सर्वर है, अब एक और आ जाएगा। तो ये देखो, तो ये ऐसे काम कर सकता है, ये करता है। अब मैं एक कमांड क्या बताता हूँ, जैसे कि मान लो कि क्या करना है मुझे, इसके अंदर से कोई फाइल लेना है। मान लो चलो मैं इसके टॉम, ये देखो यहाँ पे देखना, ये टॉम है। तो मैं बनाता हूँ मान लो कि टच FTP डॉट फाइल LS-L। तो ये देखो यहाँ से FTP जो है ना, मुझे अपने इसमें लेना है, जो मेरा मशीन है अपना लोकल। तो ये देखो मेरा लोकल पता है क्या है, LLS-L। ये देखो ये मेरा लोकल है। अब इसमें जो है ना मुझे वो लेना है टेम्प के अंदर। तो कैसे लेंगे, तो ये देखो यहाँ पे है एक कमांड आती है यहाँ पे, जैसे कि मान लो कि क्या ये, हाँ FTP डॉट फाइल है, इसको मुझे अपने इसमें लेना है। तो उसके लिए कमांड आती है गेट। तो GET गेट कहाँ पे रखना है मुझे, टेम्प के अंदर में, /TMP टेम्प। फाइल का नाम क्या है, FTP डॉट फाइल। अच्छा ये मैंने गलत कमांड चलाया, ये जो है ना गेट, ये गेट -r, इस पे भी R होगा, नहीं तो ये फैचिंग ऐप, हाँ ये देखो ये फैचिंग टेम्प टू FTP फाइल। अब देखो ये LS-L करोगे तो ये तो इसमें है, लेकिन LLS-AL कहाँ पे मैंने लिया था, टेम्प के अंदर। यार कहाँ चला गया, FTP फाइल। ये जो है ना ये पाथ नहीं लिया है ये। चलो एक बार मैं फिर ट्राई करता हूँ, गेट -r, इसमें कोई दूसरा मैं क्रिएट करता हूँ, मान लो टच NEW न्यू फाइल। तो ये देखना न्यू फाइल किस में रखना है, टेम्प में। मैंने शायद उल्टा पुल्टा कर दिया था। हाँ ये देखो LLS-AL टेम्प। तो इसमें देख, हाँ ये देखो ये आ गया ना न्यू फाइल, ये वाली। तो ये कुछ इस प्रकार जो है ना ये कुछ काम करते हैं। इसमें है लगभग 8 से 10 कमांड है, आपको आप प्रैक्टिस कर लेना, वो आ जाएगा। तो मैंने ये 2-3 पुट कमांड बता दिया, गेट कमांड बता दिया। अब इसमें क्या है कि मान लो कि मुझे क्या करना है कि इसको ना रिमूव करना है, कैसे होगा ये। तो चलो मैं देखता हूँ, क्योंकि आप चाहोगे इसमें मैं बहुत सारा कमांड जो है ना, कुछ ही कमांड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहोगे कि मैं कुछ भी कैलेंडर कमांड में चला दूं, तो देखो मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। ये देखो इनवैलिड आएगा, lcal, ये देखो इनवैलिड आएगा। तो ये सपोर्टेड नहीं होता है ये, इसमें कुछ ही कमांड होता है जो आप सपोर्ट कर सकते हो इसको। जैसे कि मान लो कि आप क्या करो कि आपको चेक करना है कि मान लो कि इसके डायरेक्टरी के अंदर में मान लो कि टेम्प में चेक करना है, कैसे करोगे।
तो सी डी, सी डी एक होता है सी डी। सी डी करके किस में जाना है, मुझे जाना है टेम्प में। टेम्प में अभी मैं टेम्प में आ गया हूँ, किस में, इसके में, ये वाली जो टॉम वाली है इसमें। अब कैसे यहाँ पे पता चलेगा, तो पी डब्ल्यू डी, देखो रिमोट वर्किंग, तो ये जो है ना मैं रिमोट से कनेक्टेड हूँ, रिमोट वर्किंग। और देखो यहाँ पे एल पी डब्ल्यू डी करूँगा, लोकल पी डब्ल्यू डी, यानी एल पी डब्ल्यू डी। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लोकल वर्किंग डायरेक्टरी स्लैश होम स्नेहा। और ये जो है टैम, ये देखो ये है रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी टैम, तो ये वाली है ये। तो ये कुछ नहीं होता है, बस एल का एल और हाँ एल मतलब लोकल, और नॉर्मली जो कमांड होता है वो आपको रिमोटली यूज होता है। अब आपको इससे बैक आना है। अभी पी डब्ल्यू डी कमांड चला है तो ये टैम्प में हो, आप बैक कैसे होगा, तो सेम कमांड है सी डी, फिर चलाओ पी डब्ल्यू डी। अब देखो फिर होम डाटाबेस में आ गया। अब मान लो कि इसमें करना है एल सी डी, मुझे जाना है माउंट में, MOUNT माउंट। अच्छा माउंट LCD शायद इसमें नहीं होगा, वेर, चलो वेर में चला गया मैंने, LPWD। देखो ये लोकल में जो है ना मैं वेर में हूँ, LS करूँगा तो ये देखना क्या आ जाएगा, सॉरी इसका आ गया मैंने, LLS होगा। देखो ये अभी मैं जो हूँ ये स्नेहा वाली में हूँ। एक बार मैं ट्राई करता हूँ डेट कमांड, देखो इनवैलिड। तो ये जो है ना कुछ ही कमांड यहाँ पे रन होता है। देखो ये जो है ना ये बनाया गया है इसीलिए ताकि मैं सॉरी कोई भी जो है ना यूज करे तो फाइल ट्रांसफ़र हो, गेट मतलब उसको उसका फाइंड करो वहाँ से। जैसे कि आप इसके सर्वर से जो है ना आप अपने सर्वर में लाओगे कुछ, तो उसके लिए गेट कमांड है। पुट है जो यहाँ से जाएगा पुट, वहाँ से आएगा गेट, तो ये ध्यान रखना आप। बाकी तो सी डी और पी डब्ल्यू डी ये मैं बता ही दिया हूँ। अब देखो एक मैं ट्राई करता हूँ MKDIR, MKDIR टेस्ट। अच्छा परमिशन डिनाई, चलो मैं एक बार सूडो लगा के देखता हूँ। इनवैलिड कमांड, देखो ये कमांड जो है ना ये डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता है ये MKDIR से। अब एक कमांड में और ट्राई करता हूँ कि देखता हूँ कि मैं ये रूम रिमूव होता है कि नहीं। चलो ट्राई करता हूँ। हाँ वो तो काम करेगा, रिमूव वाली कमांड तो करेगा। जैसे कि मान लो कि मुझे LS वेब सर्वर को डिलीट करना है, यहाँ से ये वाली डिलीट करना है। देखो वेब सर्वर को डिलीट करना है तो कैसे होगा, तो RMDIR रिमूव डायरेक्टरी कहाँ से करना है, तो SFTP सर्वर। ये जो है ना SFTP, इसका मतलब ये समझो कि मैं इससे लॉगिन हूँ, कनेक्टेड हूँ। वेब सर्वर, ये देखो अब यहाँ पे LS-L करो, देखो गायब हो गया। मेल सर्वर को मैं डिलीट करता हूँ।
ये देखो हो गया ना डिलीट। अब मान लो कि मैं करता हूँ RM-RF, मैंने स्टार लगा दिया। अच्छा ये नहीं ले रहा है, ये देखो सारा डिलीट कर दिया ये। मतलब आप इससे जो है ना सर्वर का जो चाहोगे तो ये सारा डिलीट कर देगा। ये देखो ना, ये जैसे मैंने आर लगा दिया तो देखो वहाँ पे RM-RF करोगे ना तो फोर्सफुली डिलीट करता है, लेकिन यहाँ पे आप RM लगा के स्टार लगाओगे तो ये डिलीट कर देता है ये पूरा। तो इसने पूरा डिलीट कर दिया है। चलो और मैं देखता हूँ कोई कमांड, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब तो शायद कोई कमांड है नहीं। एक कमांड है बाय, बाय मतलब वो लास्ट ही हो जाएगा। देखो BY बाय, जैसे मैं करूँगा बाय, ये देखो मैं कहाँ गया, मैं अपना मशीन पे आ गया। तो यही होता है SFTP का काम, बस फाइल भेजना होता है। बस देखो आपको ना इसमें क्या, देखो नॉर्मली आपको कमांड सब आता ही है, बस दो तीन कमांड आपको रखना पड़ेगा। पुट गेट ये वाली ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेन इसका यही दो कमांड जो है ना यूज होता है। और बाकी तो आपको पता ही है PWD CD, ये सब कुछ कमांड जो है ना ये आपको याद करना पड़ेगा, ताकि जो है वो आप जो काम होगा आपको, जैसे किसी पे फाइल में डाटा भेजना हो किसी सर्वर पे, तो इसके लिए ये आपको काम हो जाएगा ये। हाँ ये है कि आप चाहोगे कि मैं SFTP जो है ना हर जगह मैं यूज़ करूँ तो वो वहाँ पर नहीं होगा। जहाँ पे SSH रन होगा वहीं पे होगा ये। तो देखो जैसे कि ये देखो ये टॉम था ना, ये कोई और रहता उसका IP एड्रेस। देखो ये मैं रूट से अगर होता तो ये सूडो नहीं लगता। अभी मैं स्नेहा यूज़र से हूँ तो देखो सूडो का परमिशन मिला है, SFTP, उसके बाद जो जिस यूज़र से आप लॉगिन करोगे, जिस पे टॉम यूज़र, मान लो कि मुझे करना है रूट पे, तो ये देखो रूट में कर देता हूँ इस बार। अब पासवर्ड उसको दे दो, रूट का पासवर्ड। देखो कनेक्ट हो गया ना मैंने। अब देखो LS करता हूँ, देखो ये सारा कहाँ पे है, ये एनकोंडा आ गया, एनकोंडा वाली। अब चलो इसको ना मैं जाता हूँ एग्जिट करके रूट पे। देखो इसमें भी एनकोंडा मिलेगा ये वाली। तो ये होता है जो भी जिस यूज़र से करोगे ना तो ये यूज हो जाएगा LS। तो ये देखो ये अपना आ गया। चलो मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। RM, देखो एक चीज़ याद रखना कि जब RM चाहोगे कि मैं चलो इसका रूट के अंदर में ना ये सारा डिलीट कर दूं, तो ये ध्यान रखना, ऐसे लगा के करोगे तो बस कहानी ख़त्म इसका। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में हम लगा दोगे तो ये इसका कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है अपना ये थोड़ा सोच समझ कर वो करना। तो यहाँ पे L, अच्छा ये यहाँ पे काम नहीं करता है। LPWD, अच्छा होम में अच्छा ये वाली जो है ना इसमें काम नहीं करता है। तो चलो आज जो है मैं यहीं पे इसको रखता हूँ। अगला सेशन मेरा रहेगा FTP, अगला सेशन मेरा बनेगा वीडियो FTP सर्वर पे। और एक हो गया TFTP सर्वर है एक। तो 3 सर्वर मैं बता दूंगा ये वाली इस टाइप की।
तो देखो ये जो है ना, मैं जितना भी लिनक्स का वीडियो बनाया एक दूसरे से कनेक्टेड वीडियो बनाया, ताकि ना आपको दिक्कत ना हो आगे। वो हर कमांड जो पीछे मैंने 1 बाय 1 करके बताया वो आपको यूज आने वाला है। जैसे मैंने FTP बताया, तो ये देखो, तो FTP और एक TFT ऐसे कुछ करके है वो कमांड। तो वो कमांड जो है ना आने वाला सेशन में आएगा, PXE बूट। तो वो PXE बूट क्या है, आप एक बार रीड कर लेना गूगल पे, इंटरनेट पे, कहीं से भी। जैसे कि ये होता है ना, आप वो नेटवर्क बेस से होता है मल्टीपल। आपके पास मान लो 50 सिस्टम है, 50 में जो है ना विंडो है, आप चाहोगे उसमें सारे में लिनक्स चाहिए, तो कैसे होगा? तो वो PXE बूट जो है ना वो करना पड़ेगा। मान लो कि 50 में जो है ना रेड हैट है, आपको करना है CentOS में, तो उसके थ्रू से वो होता है। तो चलिए आज मैं यहीं पे रखता हूँ। मेरे चैनल आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।